हेलो माय रॉक स्टार्स, क्या हालचाल। चलिए मचाते हैं धमाल। एमसीसी लाइव के साथ करते हैं इकोनॉमिक्स की दुनिया को ब्राउज, बिकॉज इट्स संदीप भैया इन द हाउस। तो ये है हमारा क्लास नंबर 2, ठीक है सर, ऑफ इकोनॉमिक्स। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे सर थ्योरी ऑफ डिमांड। हमने डिमांड को स्टार्ट किया था, हमने डिमांड के डेफिनेशन को समझा था, हमने पंच तत्वों को समझा था। हमने किसको तत्व बोलो बेटा? पंच तत्व। 5 कीवर्ड्स हमने समझे थे। फिर हमने समझा था कि भैया डिजायर से डिमांड तक का रास्ता है नहीं आसान, हमें गुजरना है 3 चीजों के साथ। समझ में आया सर? तो अगर आपको मोटा मोटा याद होगा तो हमने क्या बात किया था? आपको याद है हमने क्या बात किया था? कि देखो सर, डिजायर है, डिजायर के साथ क्या है सर? डिजायर के साथ क्या जुड़ना चाहिए सर? मींस या परचेजिंग पावर। मींस या परचेजिंग पावर जब जुड़ता है सर, तो मींस या परचेजिंग पावर के साथ विलिंगनेस का जुड़ना जरूरी है, तब जाके एक डिजायर क्या बनता है? डिमांड। अगर ये तीनों चीजों में से कोई भी एक चीज मिसिंग है तो वो डिमांड नहीं बनेगा। ठीक है सर, ये सब आपको याद आ गया। सर हम जो टॉपिक को स्टार्ट किए थे, अगर आपको याद होगा, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, संदीप भैया समझा देगा वापस। इधर आ जाओ सर। हमने जो टॉपिक को स्टार्ट किया था वो टॉपिक क्या था? बोलो बाबा बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, फटाफट से आ जाओ। हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था सर वो था डिटरमिनेंट्स। अच्छा, डिटरमिनेंट्स अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिटरमिनेंट्स, तो डिटरमिनेंट्स का मतलब तुम क्या समझता है? डिटरमिनेंट्स मतलब बोलो बोलो बोलो, फैक्टर्स। वेरी गुड। डिटरमिनेंट्स का मतलब फैक्टर्स, मतलब वो कौन कौन से फैक्टर्स है जिसके वजह से डिमांड को इफेक्ट किया जा सकता है। मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड। भैया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अफेक्टिंग द डिमांड? मतलब अगर इन फैक्टर्स को कोई भी चीज अफेक्ट करता है तो या तो इससे डिमांड बढ़ेगा या तो इससे डिमांड घटेगा। आपको याद होगा मैंने आपको एक एग्जाम्पल शेयर किया था आपके साथ। क्या एग्जाम्पल शेयर किया था सर? बताओ बताओ, क्या एग्जाम्पल शेयर किया था सर? एग्जाम्पल में मैंने आपके साथ ये शेयर किया था कि आप है बीएमडब्ल्यू के सीईओ, आप फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप है बीएमडब्ल्यू के मान लो सीए हो आप, चलो ठीक है। और बीएमडब्ल्यू का जो सीईओ है वो चाहता है कि एक कार को लॉन्च किया जाए। एक किसको लॉन्च किया जाए? बोलो, कार को लॉन्च किया जाए। ठीक है, अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप मेरे सीए हो, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि सर क्या ये कार मार्केट में चलेगा? क्या इस कार का मार्केट में डिमांड होगा? अगर ये कार का मार्केट में डिमांड है तो फिर कितना है? ये सब चीज हम लोग को पढ़ना है सर। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। ठीक है सर, तो एज अ सीए आप मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछोगे सो दैट आप मेरे को आंसर दे पाओ कि कार का डिमांड होगा या नहीं होगा। मैंने इन जनरल आपको बोला था सोचने के लिए। ठीक है, तो एक बात बताओ, आप मेरे को एक बात बताओ, फटाफट से आप मेरे को एक बात बताओ। समझ में आ रहा है सर? देखो, सिंपल सा बात है सर कि भैया आप मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछोगे, कुछ प्रश्न पूछोगे और आप बताओगे। अच्छा, आप जो क्वेश्चंस पूछोगे वो क्वेश्चंस को हम क्या बोलते हैं सर? फैक्टर्स। तो इन प्रश्नों पे, मेरे जवाबों पे डिमांड क्या करेगा बेटा? डिमांड डिपेंड करेगा। डिमांड क्या करेगा मुन्ना? डिमांड डिपेंड करेगा। तो पहला वो कौन कौन से फैक्टर है? तो पहले भैया, पहले तो अपने ही कमोडिटी का क्या प्राइस। अब जैसे मान लो मैं बीएमडब्ल्यू का एक नया कार लॉन्च करना चाहता हूं, तो ऐसे आप मुझसे पूछोगे भैया आप जो कार लॉन्च करना चाहते हैं उसका प्राइस क्या है? आप जो कार लॉन्च करना चाहते हैं उसका प्राइस क्या है? क्योंकि अगर प्राइस ज्यादा होगा तो डिमांड कम होगा और अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड ज्यादा होगा। अच्छा, मैं वापस से बोल रहा हूं, आप जनरली अभी बीएमडब्ल्यू को एक लग्जरी प्रोडक्ट मत मानो, नहीं तो फिर आप बोलोगे भैया ये लग्जरी प्रोडक्ट में तो लॉ ऑफ डिमांड लगता ही नहीं है। अब भी मैं जनरल बोल रहा हूं कि जनरल सोचो, सो दैट तुमको फैक्टर रटना नहीं पड़े, तुमको फैक्टर समझ में आ जाए भैया जो समझा रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो भैया एक बात बताओ, आप कार लॉन्च करना चाहते हो तो पहले मैंने आपसे पूछा कि बताओ कार का डिमांड होगा कि नहीं, तो आपने बोला आप बताओ प्राइस कितना रखे हो। मतलब प्राइस इज द फैक्टर ऑन विच डिमांड डिपेंड्स। बोल एक बार, प्राइस इज द फैक्टर ऑन विच डिमांड डिपेंड्स। वेरी गुड। तो भैया एक बात बताओ, अगर इफ प्राइजेस ऑफ द कमोडिटी
इंक्रीजेस, अगर प्राइस को इंक्रीज किया जाएगा, प्राइस को क्या किया जाएगा सर, इंक्रीज किया जाएगा, तो डिमांड क्या हो जाएगा सर, बोलो, डिमांड डिक्रीज हो जाएगा। और हम वाइसी वर्सा भी बोल सकते हैं, जी भैया बिल्कुल, हम वाइसी वर्सा भी बोल सकते हैं। अच्छा देखो, देखो ये वाइसी वर्सा मैंने यहाँ पे लिख के भी दिया आपको। और इफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेस, मतलब अगर प्राइस घट जाएगा तो बताओ सर डिमांड क्या होगा सर, डिमांड इंक्रीज हो जाएगा सर, ये रहा। ठीक है सर, तो पहला फैक्टर जिस पे डिमांड डिपेंड करता है, पहला फैक्टर जिस पे डिमांड डिपेंड करता है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ। बोलिए बोलिए, प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ, खुद के प्राइस पे पहले डिमांड डिपेंड करेगा, मैं कितना प्राइस रखने वाला हूं उस पे मेरा डिमांड डिपेंड करेगा। बाद में देखेंगे कि मेरे कॉम्पिटिटर क्या क्या प्राइस रखते हैं। भाई आपने क्या वर्ड यूज किया, कॉम्पिटिटर, यस, क्योंकि कार सिर्फ मैं तो नहीं बना रहा हूँ, बीएमडब्ल्यू का कॉम्पिटिटर कौन कौन है सर, मर्सिडीज है, आउडी है कि नहीं, तो वो उसी प्राइस रेंज में क्या कार लॉन्च कर रहा है उस पे भी तो मेरा डिमांड डिपेंड करेगा। सिंपल सा बात है, अगर आप उतना बड़ा नहीं सोच पा रहे हो तो छोटा सा सोचो। 14,000 में ओप्पो भी फोन लॉन्च करता है, 14,000 में वीवो भी फोन लॉन्च करता है, तो भैया अगर वीवो कोई फोन लॉन्च कर रहा है तो पहले वीवो अपना प्राइस डिसाइड करेगा, वीवो पहले अपना प्राइस डिसाइड करेगा, बोलेगा ये मेरा प्राइस है, तो मेरे प्राइस पे मेरा डिमांड डिपेंड करेगा ना। अब हम देखेंगे मेरा कॉम्पिटिटर लोग कौन क्या क्या प्राइस लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि फोन खाली मैं नहीं बना रहा, फोन मेरे कॉम्पिटिटर भी बना रहे हैं, इसीलिए पहले तो मेरा डिमांड मेरे प्राइस पर डिपेंड करेगा। तो पहला फैक्टर क्या हो गया, प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ, इसीलिए देखो मैंने यहां पे क्या लिखा है, प्राइस ऑफ द ओन गुड्स, प्राइस ऑफ द ओन गुड्स, समझ में आया। दूसरा, क्या वो प्रोडक्ट खाली मैं बना रहा हूं, नहीं भैया, रिलेटेड तो बहुत सारे गुड्स है, रिलेटेड तो बहुत सारे गुड्स है सर, जो फोन सिर्फ वीवो नहीं बना रहा, ओप्पो बना रहा है, एमआई बना रहा है, वन प्लस बना रहा है, आप समझ रहे हो, सैमसंग बना रहा है, आप समझिए उस प्राइस रेंज में ही तो सब कॉम्पीट कर रहे हैं ना। तो भैया प्राइस ऑफ द क्या गुड्स होगा, दूसरा फैक्टर, फिर से बोल रहे हैं, फैक्टर मतलब डिटर्मिनेंट्स, मतलब फैक्टर ऑन विच डिमांड डिपेंड्स। वेरी गुड, अब बताओ प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स क्या है। तो भैया प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स में ना दो टॉपिक हमें पढ़ने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, मैं आपको बता दूं सर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे तो ये हमारे ड्रैगन पाजी वाले टॉपिक्स है। भैया क्या बोल रहे हैं आप, ड्रैगन पाजी है हमारे, मतलब इनमें से तो क्वेश्चंस आने के पूरे पूरे चांसेस है, इनमें से क्वेश्चंस आने के पूरे पूरे चांसेस है। तो देखो बेटा, एक मिनट फटाफट से रिवाइज करो, फटाफट से रिवाइज करो, क्या पढ़ रहे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड, फैक्टर्स को हम क्या बोले, डिटर्मिनेंट्स, मतलब वो सारे फैक्टर्स जिस पर डिमांड डिपेंड करता है, क्लास में याद करो, क्लास में याद करो, ठीक है। पहला फैक्टर्स क्या है, पहला फैक्टर्स क्या है, प्राइस, हाँ, प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ, पहला फैक्टर है, डिमांड अपने खुद के पहले प्राइस पर डिपेंड करेगा, अगर प्राइस ज्यादा होगा डिमांड घटेगा, अगर प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ेगा, ओके। दूसरा, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स क्या बोला है, देखो रिलेटेड गुड्स में दो टाइप का गुड्स आपको पढ़ना है, पहला पढ़ना है सब्स्टिट्यूट गुड्स, क्या बोल बेटा, सब्स्टिट्यूट गुड्स, और दूसरा पढ़ना है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, क्या गुड्स बेटा बोल, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो इन दोनों गुड्स को ही हम एक टॉपिक में कवर किया है, और टॉपिक का नाम क्या है मुन्ना, रिलेटेड गुड्स, टॉपिक का नाम क्या है, टॉपिक का नाम रिलेटेड गुड्स, ठीक है। चलिए आते हैं, तो स्टार्ट करें सर, ठीक है। तो एक बार मैं इसको ना क्लीन अप कर देता हूं, सो दैट तुमको एक बार समझ में आए। तो प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, तो पहला क्या है, पहला है सब्स्टिट्यूट गुड्स या कंपीटिंग गुड्स। देखो बेटा, सब्स्टिट्यूट गुड्स आपके आईसीआई के मटेरियल में, आपका आईसीआई मटेरियल सब्स्टिट्यूट गुड्स को एक और नाम से बोलता है, कंपीटिंग गुड्स। देखो क्या लिखा है, व्हाट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स, when two goods satisfy same type of need and one is unavailable, then other goods can be used as is। बेटा इस वर्ड से दोस्ती करो, इस वर्ड से दोस्ती करो सर। देखो सर, सिंपल सा बात है, सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है कि भैया सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होता है जो सेटिस्फाई करता है सेम टाइप ऑफ नीड को। जैसे मतलब मैं मान लो एक जगह मैं लेता हूं आपका फेवरेट एग्जांपल बचपन का,
टी, और एक जगह मैं मान लो ले लेता हूं कॉफी। समझ में आया सर? तो एक बात बताओ, टी और कॉफी दोनों ही एनर्जी ड्रिंक की कैटेगरी में आता है। हाँ सर। चाय आप क्यों पीते हो? आपको नींद नहीं आना। कॉफी क्यों पीते हो? नींद नहीं आता, एनर्जी देता है। तो भैया एक बात बताओ, टी और कॉफी दोनों तो सेम टाइप ऑफ नीड को काटर करता है ना? टी और कॉफी दोनों तो सेम टाइप ऑफ नीड को काटर कर रहा है, दोनों ही सेम टाइप ऑफ नीड को फुलफिल कर रहा है। आप थके होते हो, आप चाय पीते हो, या तो आप थके हुए होते हो, आप क्या पीते हो? कॉफी पीते हो, ब्लैक कॉफी पीते हो या दूध वाला कॉफी पीते हो। तो सिंपल सा बात है, दोनों ही सेम टाइप ऑफ नीड को क्या कर रहा है? काटर कर रहा है। और अगर एक अनअवेलेबल है, मान लो अगर चाय अनअवेलेबल है, तो आप क्या कर सकते हो? एट ईज में, भाई ये वर्ड को ध्यान से सुनना, एट ईज में माने बहुत आराम से आप किसी दूसरे गुड्स पे क्या हो सकते हो? आप किसी दूसरे गुड्स पे शिफ्ट हो सकते हो, और आपको वही अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, वही अमाउंट ऑफ यूटिलिटी, वही अमाउंट ऑफ आपका नीड को ये कर्टेल करेगा। बात को समझ हम क्या बोल रहे हैं कि भैया दोनों ही गुड्स सेटिस्फाई करता है सेम टाइप ऑफ क्या? सेम टाइप ऑफ नीड को। एंड इफ अगर एक अनअवेलेबल है, देन अदर गुड्स कैन बी यूज्ड। ये वाला पॉइंट बेटा प्लीज मार्क करिए, एट ईज मतलब बड़े आराम से आप टी से किस में शिफ्ट हो सकते हो? कॉफी से। तो इस टाइप के गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं सर? सब्स्टिट्यूट गुड्स। जैसे हमारे एग्जाम्पल में याद करो, कार का भी सब्स्टिट्यूट है, ठीक है? अगर ये कार ये फीचर इतने प्राइस में दे रहा है और इतने ही प्राइस में कोई कार वो फीचर दे रहा है, और अगर ये अनअवेलेबल है, तो आप दूसरे कार में शिफ्ट कर जाओगे डिपेंडिंग अपॉन योर नीड्स। इफ योर नीड्स इज फुलफिल, तो आप दूसरे कार पे क्या कर जाओगे सर? आप दूसरे कार में शिफ्ट कर जाओगे सर। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इस टाइप के गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो एक बात बताओ, सब्स्टिट्यूट गुड्स किसके अंदर कवर्ड है भैया? प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स के साथ। तो भैया अब एक बात बताओ, एक और एग्जांपल लेते हैं भैया। मान लो पेप्सी है और मान लो कोक है, भैया दोनों ही तो सॉफ्ट ड्रिंक के कैटेगरी में आ रहे हैं। अगर पेप्सी अवेलेबल नहीं है, अच्छा वो भी दिखने में ब्लैक, कोक भी दिखने में ब्लैक, दोनों ही सॉफ्ट ड्रिंक के कैटेगरी में है। हाँ तुम सॉफ्ट ड्रिंक में कुछ मिला मत लेना, ठीक है? तो भैया एक बात बताओ, ये दोनों ही पेप्सी और एक कोक, भैया दोनों ही तो कॉमन है भैया। भैया दोनों ही तो कॉमन है, या तो आप पेप्सी में जा सकते हो या तो आप कोक पे जा सकते हो। सर दोनों किस कैटेगरी के अंदर आता है? भैया दोनों ही सॉफ्ट ड्रिंक्स के कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है? तो मुझे एक बात बताओ, पेप्सी नहीं मिला तो आप किस में शिफ्ट कर जाओगे? भैया आप शिफ्ट कर जाओगे कोक में। आप किस में शिफ्ट कर जाओगे? पेप्सी नहीं मिला तो आप सर कोक में शिफ्ट कर जाओगे, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान से देखने का है, अगर मान लो पेप्सी का प्राइस क्या हो गया? घट गया। पेप्सी का प्राइस मान लो घट गया, ओके। अब देखो पेप्सी का जो प्राइस घटा, तो एक बात बताओ, कोक पे क्या असर होगा? कोक पे क्या असर होगा? सोच के बताना भाई। पेप्सी का प्राइस घटेगा तो पेप्सी का क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। फिर से बोल, पेप्सी का प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगा? पेप्सी का बढ़ जाएगा। मतलब लोग ज्यादातर, बाबू ध्यान दो, लोग ज्यादातर पेप्सी पीना स्टार्ट करेंगे। अब अगर लोग ज्यादातर पेप्सी पीना स्टार्ट करें क्योंकि पेप्सी का प्राइस घटा है और पेप्सी का डिमांड बढ़ गया है, तो भैया अगर लोग ज्यादातर पेप्सी पीना स्टार्ट कर रहे हैं, तो लोग क्या कोक पी रहे हैं सर? कोक नहीं पी रहे, लोग कोक नहीं खरीद रहे। क्यों? क्योंकि पेप्सी का प्राइस घट गया है। सो दैट इसका रिजल्ट क्या होगा? कोक का जो क्वांटिटी डिमांड है वो क्या हो जाएगा? ओ माय गॉड, घट जाएगा। कोक का क्वांटिटी डिमांड घट जाएगा। ये कॉन्सेप्ट को एक बार प्यार से देखो मैं क्या बोल रहा हूं। आप चाहते हो मैं फिर से बनाऊं? लो मैं फिर से बनाता हूं, एक बार आपके लिए फिर से बनाता हूं, ठीक है? मान लो ये पेप्सी है। क्या है बेटा बोलो? ये पेप्सी है। पेप्सी का प्राइस घट गया तो भैया लोग ज्यादा पेप्सी पीना स्टार्ट करेंगे, तो पेप्सी का क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब इस जगह आप कोक को देखो, अगर पेप्सी का डिमांड बढ़ रहा है मतलब लोग ज्यादातर पेप्सी में शिफ्ट कर रहे हैं, तो कोक कोई पिएगा क्या? कोक का डिमांड क्या हो जाएगा? बताइए एमसीक्यू में पूछा गया है। कोक का डिमांड घट जाएगा, कोक का क्वांटिटी डिमांड घट जाएगा।
अब यही चीज अगर तुम यहां से पढ़ेगा कि इफ प्राइस ऑफ पेप्सी डिक्रीजेस, अगर पेप्सी का प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कोक डिक्रीजेस, तो क्वांटिटी डिमांड ऑफ कोक क्या होगा सर? क्वांटिटी डिमांड ऑफ कोक डिक्रीज होगा। क्वांटिटी डिमांड ऑफ कोक क्या होगा सर? डिक्रीज होगा। मतलब ध्यान देना, यहां पे एक कमोडिटी का प्राइस, बोलो 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 बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कमोडिटी का प्राइस और दूसरे कमोडिटी का डिमांड, बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा रे बाबा। एक कमोडिटी का प्राइस और दूसरे कमोडिटी का, दूसरे सब्स्टिट्यूट कमोडिटी का डिमांड क्या रिलेटेड है? डायरेक्टली रिलेटेड है। देखो, पेप्सी का प्राइस घटा तो कोक का क्वांटिटी डिमांड घटा। मतलब एक कमोडिटी का प्राइस, एक कमोडिटी का प्राइस, दूसरे कमोडिटी का डिमांड आर क्या रिलेटेड? आर डायरेक्टली रिलेटेड। तो भैया ये चीज आपको समझना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स, मुन्ना राजा, मल्टीपल टाइम पूछा गया है एग्जाम में। दे हैव आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स दे हैव आस्क्ड। अब देखो, अगर कोई बच्चा को कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, वो रट रहा है सब्स्टिट्यूट गुड्स में डायरेक्टली रिलेटेड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में इनवर्स रिलेटेड, सब्स्टिट्यूट गुड्स पे डायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री, अरे भाई क्यों रट रहे हो? ये सब 11-12 में कर चुके हो। वी आर एमसीसी क्लासेस, हम आप सारे फैकल्टीज ये अश्योर करते हैं कि देखो, आपको कोई भी कॉन्सेप्ट हो आपको रटना नहीं पड़ेगा। मैंने आपको देखो सर पूरा डिराइव करके दिखाया है सर, पूरा आपको मैंने डिराइव करके दिखाया है कि अगर पेप्सी का प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो यहां पे तो डायरेक्टली लिख दिया है क्वांटिटी ऑफ डिमांड ऑफ कोक डिक्रीजेस, लेकिन मैंने आपको बताया क्यों, व्हाई। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया हो, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया हो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है सर, चलो अब हम लोग ये लाइन पढ़ते हैं जो मैंने बोला है। देखो, पेप्सी का भी एरो नीचे है और क्वांटिटी डिमांड ऑफ कोक का भी, पेप्सी का प्राइस का एरो नीचे है, पेप्सी का प्राइस का एरो नीचे है और कोक का क्वांटिटी डिमांड का भी एरो क्या है? देखो नीचे है। तो दोनों क्या है? दोनों सेम डायरेक्शन में है। डायरेक्टली रिलेटेड किसको बोलते हैं बेटा? अगर दोनों एरो सेम डायरेक्शन में हो तो इस टाइप को हम लोग बोलते हैं क्या रिलेटेड? बोल बेटा, डायरेक्टली रिलेटेड। तो देखो सर, एक कमोडिटी का प्राइस घटा है तो दूसरे कमोडिटी का डिमांड भी घटा है। तो देखो इसीलिए क्या बोला है? पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, एक एक लाइन पूरा पोस्टमार्टम एनालिसिस करेंगे, पूरा पोस्टमार्टम एनालिसिस करेंगे, ध्यान से सुनना। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ वन गुड, ठीक है सर, प्राइस ऑफ वन गुड एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अदर सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो हमारे एग्जांपल में पेप्सी था, ये प्राइस ऑफ वन गुड मतलब यहां पे पेप्सी है, एंड दूसरा सब्स्टिट्यूट क्या था? हमारा सब्स्टिट्यूट था कोक। तो बताइए सर, क्या आपको समझ आया? मैं हट जा रहा हूं, फटाफट से आप बताओ आपको समझ आया या नहीं आया? जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया सर? तो ये था इस तरीके से सर, इस तरीके से आपको देख के लगना चाहिए कि आपने कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा है, आपने कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा है, आपने कॉन्सेप्ट्स को समझा है। ठीक है सर, तो मैं 1 मिनट के लिए इसको थोड़ा क्लियर करता हूं। ठीक है, आई होप आप समझ चुके होंगे सब। हाँ भैया समझ चुके हैं, चलो बढ़िया। अभी तुम मेरे को एक चीज बताएगा, क्या चीज बताना है भैया? जल्दी जल्दी बताओ। देखो सर, सिंपल सिंपल सा बात है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। हाँ भैया समझ में आ गया होगा। अब हम आपको सेम चीज पढ़ाएगा, लेकिन सब्स्टिट्यूट गुड्स हो चुका है हमारा। मैं इसको तो क्लियर कर दूं क्या? ओके चलो, इसको थोड़ा क्लियर कर दे रहे हैं। चलो, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक में आना है आपको। ठीक है सर, चलो, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स में ही, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स में ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स में ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है
कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है, पहले पढ़ेंगे, पहले समझेंगे। दिस गुड्स आर डिमांडेड जॉइंटली, मतलब ये वैसे गुड्स है जो जॉइंटली डिमांड किया जाएगा, मतलब भैया एक साथ डिमांड किया जाएगा, एक साथ डिमांड किया जाएगा। इफ वन, अगर वन इज अनअवेलेबल देन अदर कैन नॉट बी यूज्ड। अगर एक गुड्स अनअवेलेबल है तो आप दूसरे गुड्स को यूज नहीं कर सकते। जैसे मान लो मैं यहां पे लेता हूं, एक जगह मैं ले लेता हूं पेट्रोल और एक जगह मैं ले लेता हूं कार, ठीक है। अगर आपको कार चाहिए सर, अगर आप कार खरीद रहे हो सर, तो ऑटोमेटिकली आपको पेट्रोल को डिमांड करना पड़ेगा। मतलब गुड्स विच आर ज्वाइंटली डिमांडेड। पढ़िए पढ़िए, याद करिए, गुड्स विच आर ज्वाइंटली डिमांडेड। तो भैया जब दोनों गुड्स को हम साथ में डिमांड कर रहे हैं, गुड्स विच आर ज्वाइंटली डिमांडेड कर रहे हैं, तो इस टाइप के गुड्स को बोलते हैं, इस टाइप के गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं सर, इस टाइप के गुड्स को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है सर, दिस गुड्स आर डिमांडेड, व्हाट, डिमांडेड ज्वाइंटली। अगर इफ वन इज अनअवेलेबल, अगर एक गुड्स अनअवेलेबल है तो दूसरे गुड्स को आप यूज नहीं कर सकते, आप यूज नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल में देखो सर क्या लिखा है, प्राइस ऑफ पेट्रोल। अगर मान लो पेट्रोल का प्राइस, फिर से यहां पे बोल रहे हैं पेट्रोल का प्राइस, पेट्रोल का प्राइस क्या हुआ सर, पेट्रोल का अगर प्राइस बढ़ गया, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, एकदम पूरा ध्यान लगा देना, पूरा ध्यान लगा देना, ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो मैं अच्छे से आपके लिए लिख के देता हूं, ऐसे ऐसे लिखते हैं, एक एक चीज समझेंगे। यहां पे रखते हैं पेट्रोल और यहां पे रखते हैं कार, यहां पे पेट्रोल का प्राइस रखते हैं और यहां पे पेट्रोल का डिमांड रखते हैं, ठीक है सर। अच्छा, यहां पे कार का प्राइस रखते हैं और यहां पे कार का क्वांटिटी डिमांड रखते हैं, ठीक है भैया। अगर मान लो पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, तो अगर प्राइस बढ़ेगा, अगर प्राइस, ध्यान से, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगा, डिमांड घटेगा। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा। तो एक बात बताओ, अगर डिमांड घट रहा है, ध्यान से सुनना, अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, पेट्रोल का डिमांड घट रहा है, तो भाई क्या होगा, कार पे इफेक्ट, या आपको बोलना पड़ेगा कार पे इफेक्ट क्या होगा। अगर तुम नोटिस करेगा कार पे इफेक्ट क्या होगा, कार पे इफेक्ट क्या होगा बताओ। आप एकदम सही सोच रहे हैं। अगर भैया पेट्रोल का प्राइस ही बढ़ जाएगा, जिसके कारण पेट्रोल का डिमांड घट जाएगा, तो सिंपल सा बात है भैया, सिंपल सा बात है, कार का क्वांटिटी डिमांड क्या होगा। अगर पेट्रोल महंगा है तो कोई कार खरीदेगा नहीं भैया। इसीलिए आप लोग देख रहे होंगे बहुत चीज ईवी पे शिफ्ट हो जा रहा है। पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा है, तो पेट्रोल अगर महंगा हो रहा है तो पेट्रोल का डिमांड क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, और डिमांड घटेगा तो भैया कार का भी तो डिमांड फॉल होगा। ईवी कार्स का डिमांड क्यों इतना बढ़ रहा है, क्योंकि भैया पेट्रोल महंगा है, मेंटेनेंस महंगा है। हाँ, डिबेट है कि ईवी कार्स का जो बैटरी है, ईवी कार्स का जो परफॉर्मेंस है, ईवी कार्स का जो है उसमें अपने चैलेंजेस है, लेकिन अगर मैं ये डेरिवेशन देखूं तो भैया साफ साफ हमको दिख रहा है कि भैया दोनों में कुछ रिलेशन है। देखो जैसे मैं रिलेशन दिखा रहा हूं आपको, मान लो ये वाला चीज पे ध्यान देना, थोड़ा ये डायग्राम पे थोड़ा ध्यान देना तुम लोग, ये वाला डायग्राम पे, ठीक है। चलो इसको मैं मिटा दूं, ठीक है। देखो, और अभी मैं पूछूंगा ना, अभी आप गलती बोलोगे। अच्छा ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, इस एक्सिस पे मैं प्राइस ऑफ पेट्रोल मेजर कर रहा हूं। तो एक बात बताओ, ये डायग्राम भी मैं यहां पे बना रहा हूं आपके समझने के लिए। इस एक्सिस पे मैं प्राइस ऑफ पेट्रोल मेजर कर रहा हूं और इस एक्सिस पे मैं डिमांड ऑफ कार को मेजर कर रहा हूं, और ये एक्सिस पे मैं प्राइस ऑफ पेट्रोल को मेजर कर रहा हूं, ठीक है भैया। तो ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। देखो सर क्या है, अगर मान लो पेट्रोल का प्राइस ये था,
राइट। और इस प्राइस पे मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं, इस प्राइस पे ये क्वांटिटी डिमांड था, ठीक है भैया। अब प्राइस भैया बढ़ गया, प्राइस बढ़ने के कारण क्या हुआ, डिमांड क्या हुआ, घटा। देखो सर, प्राइस बढ़ा तो डिमांड घटा। और अगर मैं इन दोनों को टच करूंगा, इन दोनों एक्सिस को मैं टच करूंगा, मैं पेन कहीं चेंज कर दूं सो दैट तुमको समझ में आए, ठीक है। अगर मैं इन दोनों एक्सिस को टच कर रहा हूं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इन दोनों एक्सिस को टच कर रहा हूं, तो ये मेरा क्या है, डिमांड, ठीक है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मेरे को जवाब दोगे, आप मेरे को जवाब दोगे, इस कर्व को क्या बोलेंगे। देखते हैं आपने 11th-12th में कितना इकोनॉमिक्स पढ़ा है, और मैं बताऊं 100 में से 90 बच्चे आप गलत बोलेंगे। ट्राई करिए, मैं हट जा रहा हूं, आप ट्राई करिए, आप जल्दी जल्दी ट्राई करें। ठीक है, जल्दी समझो, ध्यान से बात को ध्यान से समझो। आप लोग का आंसर होगा कि भैया ये जो कर्व है इसको हम डिमांड कर्व बोलेंगे। ये आपका आंसर है ना, कि भैया ये मेरा डिमांड कर्व है, एंड द आंसर इज रॉन्ग। वेलकम टू सीए, वेलकम टू सीए। वो ऐसे डायग्राम देके आपको बोल देगा दिस कर्व इज कॉल्ड क्या, दिस कर्व इज कॉल्ड क्या, और ऑप्शन में देगा डिमांड कर्व। आप ऐसे ऑप्शन में राइट मारोगे डिमांड कर्व, भाई सुनो, नहीं ऐसा नहीं है। डिमांड कर्व कर्व क्या होता है, अगर मान लो मैं एक्स एक्सिस में भी कार के प्राइस को मेजर करता और वाई एक्सिस में कार के डिमांड को मेजर करता, ध्यान से सुनना, एक्स एक्सिस में कार के प्राइस को मेजर करता और वाई एक्सिस में मान लो कार के डिमांड को मेजर करता, तो भैया एक जगह कार का ही प्राइस मेजर हो रहा है और एक एक्सिस पे कार का ही डिमांड मेजर हो रहा है, कार का ही प्राइस मेजर हो रहा है, कार का ही डिमांड मेजर हो रहा है। तो उस टाइम में आप जो कर्व फॉर्म होता, इस कर्व को आप बोलते हां ये मेरा डिमांड कर्व है। लेकिन इधर देखो, एक जगह पेट्रोल का प्राइस मेजर हो रहा है और एक एक्सिस पे कार का डिमांड मेजर हो रहा है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, एक जगह एक दूसरा कमोडिटी है और दूसरे जगह एक दूसरा कमोडिटी है। एक जगह एक कमोडिटी का प्राइस मेजर कर रहे हो, एक जगह दूसरे कमोडिटी का डिमांड मेजर कर रहे हो। भैया ये किसी भी हालत में डिमांड कर्व नहीं है, इट इज जस्ट अ लाइन सेगमेंट, इट इज जस्ट अ, ये और कुछ नहीं भैया, ये बस एक लाइन सेगमेंट है, ये कोई डिमांड कर्व, ये कोई डिमांड कर्व नहीं है सर, ये कोई डिमांड कर्व नहीं है सर। क्योंकि अगर डिमांड कर्व होता तो मैं सेम कमोडिटी का प्राइस मेजर करता और सेम कमोडिटी का डिमांड मेजर करता, तब जाके जो कर्व डिराइव होता ना उसको हम बोलते हैं डिमांड कर्व, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डिमांड कर्व। लेकिन यहां पे देखो सर, आप एक जगह प्राइस ऑफ पेट्रोल मेजर कर रहे हैं और एक जगह आप क्वांटिटी डिमांड ऑफ कार मेजर कर रहे हैं, तो भैया ये जो कर्व डिराइव हुआ है ना, ये वाला जो कर्व, ये कर्व भैया एक लाइन सेगमेंट है, ये कर्व बस एक लाइन सेगमेंट है, इट इज नॉट अ डिमांड कर्व। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, यहां पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं मुन्ना, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, वो मार्क करके आ जाते हैं ये डिमांड कर्व है। लेकिन असलियत में तो ये डिमांड कर्व नहीं है, असलियत में ये बस एक लाइन सेगमेंट है। अगर मैं इस कर्व का नाम दे दूं ए और बी, अगर मैं इस कर्व का नाम, रुको मैं इसको मिटा दूं, अगर मान लो मैं इस कर्व को, इस पॉइंट को दे देता ए, इस पॉइंट को दे देता बी, तो ये जो ए बी है, इट इज जस्ट अ विच सेगमेंट, इट इज जस्ट अ लाइन सेगमेंट, बट नॉट अ डिमांड कर्व, बट डिमांड कर्व नहीं है सर।
It is just a line segment. It is just a line segment, but not a demand curve. बोलना पड़ेगा. It is just a line segment, but not a demand curve. फटाफट से मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूं, आप लोग ध्यान से देखोगे. तो सर ये पेज हमारा सर क्या हुआ? खत्म. आप एक बात बताओ, इस एक पेज में मैंने पूरा समय लिया, क्योंकि बेटा संदीप भैया का मानना है, आपके अपने संदीप भैया का यह मानना है कि जब तक आप कॉन्सेप्ट को पूरे तरीके से ग्रैप्स नहीं करते, तब तक एमसीक्यू आप अटेंड नहीं कर पाओगे. क्योंकि जो आईसीआई ने जो एमसीक्यू सेट किया है वो ज्यादातर कंसेप्चुअल है. ज्यादातर क्या है मुन्ना? ज्यादातर कंसेप्चुअल है. आप रट के एमसीक्यू नहीं कर सकते सर. ये अभी तक आपको पता चल गया होगा. देयरफॉर अभी मैं आपको बताऊं ना, इस पेज से आपको पता है राजा, सुन मेरा बात, इस पेज से जितना भी एमसीक्यू आ सकता था ना, 5 एमसीक्यू आया है खाली इस एक सिंगल पेज से. और मैंने ये सारे एमसीक्यूज आपको कवर करवाए. ये सारे के सारे एमसीक्यूज मैंने कवर करवाए. इस टाइप से अगर आप पढ़ाई करोगे तो आई कैन गारंटी यू कि भैया आपका एक भी एमसीक्यू मिस नहीं होने वाला है. तो भैया सबसे पहला टॉपिक हमने क्या पढ़ा? सबसे पहला टॉपिक भैया हमने डिमांड पढ़ा. उसके बाद भैया हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं डिटरमिनेंट्स मतलब एक बार रिवीजन करो भैया, फैक्टर्स, वो फैक्टर जिस पे डिमांड डिपेंड करता है. पहला क्या है? याद करो, देखना मत, याद करो. पहला प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ, अपने कमोडिटी का प्राइस. सेकंड प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स. वाह मुन्ना वाह, वेरी गुड. प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स. रिलेटेड गुड्स के अंदर कितने पॉइंट्स? 2. क्या क्या? सब्स्टिट्यूट गुड्स और कंप्लीमेंट्री गुड्स. वेरी गुड. तो भैया 2 फैक्टर्स हमारे खत्म हो गए. ठीक है सर, 2 फैक्टर्स हमारे खत्म हो गए सर. तो 2 फैक्टर जब हमारे खत्म हो गए, अब हम लोग जा सकते हैं थर्ड फैक्टर्स पे. तो मैं चेंज करता हूं पेज और आपको लेके चलता हूं थर्ड फैक्टर पे. तो थर्ड फैक्टर क्या है? थोड़ा ध्यान से आपको देखना है. थर्ड फैक्टर क्या है? डिस्पोजेबल इनकम. ओ माय गॉड. अब मेरे को आप एक बात बताओ, डिस्पोजेबल इनकम आपको क्या समझ आता है? ध्यान से सुनना. ये वाला जो पॉइंट है ना बेटा, डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ये पॉइंट पे आपको लगाने हैं स्टार मार्क. भैया क्या ये पीडीएफ हमें मिल जाएगा? 110%. ये पूरा पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा देगा संदीप भैया. ठीक है, लेकिन पहले टॉपिक को समझो, बहुत ध्यान से समझो. पहला टॉपिक है डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंज्यूमर. अच्छा एक बात बताओ, डिस्पोजेबल इनकम का मतलब तुम क्या समझते हो? जल्दी मुझे बताओ, मुझे जल्दी बताओगे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्पोजेबल इनकम? ध्यान से सुनना. मान लो आपका जो इनकम है वो है 1 लाख रुपीस. ओके भैया, इस पे आपने हमारे निर्मला सीतारमन जी को टैक्स दे दिया. हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट आई और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला भैया इस पे टैक्स दे दो. ठीक है, मान लो आपने 10,000 रुपए टैक्स दे दिए. मान लो, ऐसे तो मैं टैक्स लैब में जाना नहीं चाहता, मैं जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेता हूं. मान लो आपने 10,000 रुपए का क्या दे दिया? टैक्स का भुगतान कर दिया. राइट. अब बताओ आप घर लेकर कितने रुपए जाओगे? 90,000. अब एक बात बताओ, 90,000 रुपीज जो है वो किस लिए है? वो खर्च करने के लिए है. आप 1 लाख आपका सैलरी, जिसपे से पहले आपने टैक्स दे दिया. ठीक है, तो भैया नेट आप कितना लेके गए? 90,000. डिस्पोजेबल इनकम मतलब दैट इनकम विच इज लेफ्ट फॉर स्पेंडिंग. बोलना पड़ेगा, विच इज लेफ्ट फॉर स्पेंडिंग आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्सेस. विच इज लेफ्ट फॉर स्पेंडिंग. बोलो, विच इज लेफ्ट फॉर स्पेंडिंग आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्सेस. आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्सेस, टैक्स देने के बाद, हिंदी में टैक्स देने के बाद जो इनकम बचा, क्या करने के लिए? खर्च करने के लिए, स्पेंड करने के लिए, डिस्पोज करने के लिए,
उस इनकम को बोला जाता है डिस्पोजेबल इनकम। उस इनकम को बोला जाता है डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है सर, तो ध्यान से आपको, बहुत ध्यान से आपको समझना है कि क्या क्या बोला जा रहा है। सबसे पहला तो भैया डिस्पोजेबल इनकम, पहले भाई मैं बता रहा हूं इसका मतलब मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। टैक्स देने के बाद, ठीक है सर, भैया इंग्लिश में, अरे द इनकम विच इज लेफ्ट आफ्टर डिडक्टिंग द व्हाट, टैक्सेस, विच इज लेफ्ट आउट फॉर स्पेंडिंग, दैट इनकम इज नोन एज डिस्पोजेबल इनकम। इसमें फील नहीं आएगा, फील इसमें आएगा। आ जाओ, देखो, टैक्स देने के बाद जो इनकम लेफ्ट है, लेफ्ट है क्या करने के लिए है? ब्लू है पानी पानी नहीं, अरे बाबा, खर्च करने के लिए है। क्या करने के लिए है? खर्च करने के लिए है। उस इनकम को हम बोलते हैं, उस इनकम को हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स में डिस्पोजेबल इनकम। बेटा ये आपके नेशनल इनकम में भी आएंगे, ये आपका नेशनल इनकम में भी आएगा। तो उस इनकम को हम क्या बोलते हैं सर? उस इनकम को हम बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है सर, वेरी गुड। अच्छा, तो एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, ठीक है, हाँ भैया पूछो, आपका इनकम कितना था? भैया 1 लाख। अच्छा, आपने टैक्स कितना दिया? 10,000। बचा कितना? 90। ये 90 क्या है? ये 90 से हम इस, देखो सेविंग्स में हम आएंगे बाद में, लेकिन पहले बताओ, इस ये 90 से हम क्या करेंगे? खर्च करेंगे, कंजम्पशन करेंगे, राइट? तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आप कंजम्पशन कहां कहां करोगे? आप कंजम्पशन कहां कहां करोगे? किस किस जगह आप कंजम्पशन करोगे? भैया कंजम्पशन हम लोग गुड्स पे करेंगे। ये जो 90,000 है, ये 90,000 जो आप खर्च करोगे, ये जो 90,000 आप खर्च करोगे, आप कहां कहां खर्च करोगे? तो भैया कहां कहां मतलब क्या? ये 90,000 हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स पे खर्च करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स पे खर्च करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स पे खर्च करेंगे सर। अच्छा सर, ठीक है, तो किस किस टाइप के गुड्स पे खर्च करोगे? अब दूसरा क्वेश्चन, किस किस टाइप, राजा किस किस टाइप के गुड्स पे खर्च करोगे? तो ये 90,000 को हम नॉर्मल गुड्स पे खर्च कर सकते हैं, इंफीरियर गुड्स पे खर्च कर सकते हैं। अच्छा, इसी वजह से हमको ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाना है। तो पहले पहले समझो, पहले हमने क्या समझाया आपको? व्हाट इज डिस्पोजेबल इनकम? तो डिस्पोजेबल इनकम में मैंने आपको क्या सिखाया सर? डिस्पोजेबल इनकम में मैंने आपको सिखाया कि दैट इनकम विच इज लेफ्ट आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स, एंड ये जो इनकम है उससे आप क्या करोगे? खर्च करोगे, कंजम्पशन करोगे। तो कहां कहां कंजम्पशन करोगे? तो भैया गुड्स पे कंजम्पशन करेंगे। अरे कौन कौन से गुड्स पे कंजम्पशन करोगे? तो भैया या तो नॉर्मल गुड्स पे करेंगे, या तो इंफीरियर गुड्स पे करेंगे, या दोनों पे करेंगे। तो ये 90,000 जो खर्चा है, या ये तो नॉर्मल गुड्स पे भी जा सकता है, या ये बोलो इंफीरियर गुड्स पे भी जा सकता है। अब नॉर्मल गुड्स क्या है और इंफीरियर गुड्स क्या है? आओ राजा, ये भी सीख लेते हैं फटाफट से। तो नॉर्मल गुड्स क्या है? इफ इनकम इंक्रीजेस देन क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस, ये नॉर्मल गुड्स है। भैया समझ नहीं आया, मैं समझाता हूं। अरे हम है ना, तेरा संदीप भैया अभी जिंदा है, तो तेरे को टेंशन, अरे हम हैं, हम संभाल लेंगे, आ जाओ, ठीक है, इधर आ जाओ। भैया वो भी ये बोला करती थी, अरे वो क्या बोला करती थी छोड़ो, बट संदीप भैया तुमको धोखा नहीं देगा। ठीक है, ध्यान से समझो तुम, ठीक है, तुम्हें लगता था तुम्हारी वाली अलग है, बट नहीं, ठीक है सर, बट मैं अलग हूं सर, मैं आपके साथ हूं, आ जाओ फटाफट से आ जाओ। ठीक है, तो नॉर्मल गुड्स बताओ, नॉर्मल गुड्स क्या होता है? भैया नॉर्मल गुड्स वो गुड्स है जिसका क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा अगर मेरा इनकम बढ़ेगा। अच्छा, जैसे मान लो मेरा इनकम बढ़ा, मेरे एक रूम में एसी था, मेरा इनकम बढ़ा, मैंने एक दूसरे रूम में भी एसी लगवा दिया,
फर्स्ट फ्लोर पे फ्रिज था बेटा, मैंने दूसरे फ्लोर पे भी फ्रिज रखवा दिया। अच्छा, ये वो गुड्स है, ये वो गुड्स है जो इनकम के बढ़ने पे इनका क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ता है। अच्छा एक बात सुनो, नॉर्मल गुड्स के अंदर ही, अभी मैं इन जनरल बोल रहा हूं, ऐसा है नहीं, लेकिन इन जनरल समझने के लिए, अभी हाइपोथेटिकली समझने के लिए समझो, नॉर्मल गुड्स के अंदर ही मैं कंफर्ट गुड्स को रख रहा हूं। किसको रख रहा हूं? कंफर्ट गुड्स को या लग्जरी गुड्स को। ऐसे ही अलग अलग से कवर करेंगे, अलग अलग से कवर करेंगे, लेकिन समझने के लिए समझो। क्योंकि देखो लग्जरी गुड्स भी कब बढ़ता है? जब आप इनकम बढ़ते हो तभी तो आप लग्जरी गुड्स बढ़ाते हो। ठीक है, आपके पास एक आईफोन 15 है, आपका इनकम बढ़ा, आपने आईफोन 16 प्रो मैक्स ले लिया। फिर आपने एक आईफोन 17 आएगा तो आपने 17 प्रो, अरे आईफोन तो लग्जरी गुड्स है ना भाई, क्योंकि प्राइस ज्यादा है। तो नेचर तो एक ही है ना, प्राइस बढ़ने से आप लग्जरी गुड्स भी बढ़ाते हो, प्राइस बढ़ने से आप कंफर्ट गुड्स भी बढ़ाते हो, प्राइस बढ़ने से आप नॉर्मल गुड्स भी बढ़ाते हो। तो इसीलिए मैं इन द सेंस के लिए नॉर्मल गुड्स के अंदर ही लग्जरी गुड्स को भी रख रहा हूं और कंफर्ट गुड्स को भी रख रहा हूं। तो ये वो टाइप का गुड्स है, नॉर्मल गुड्स मतलब वो टाइप का गुड्स जो जिसका अगर इनकम बढ़ेगा तो इनकम को इकोनॉमिक्स में हम लोग वाई से डिनोट करते हैं। राजा, इनकम को इकोनॉमिक्स में हम लोग वाई से डिनोट करते हैं। तो इनकम बढ़ने से इनका क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ेगा। आप ये डायग्राम नोटिस करो, आ जाओ, ये डायग्राम नोटिस करो सर, ये डायग्राम नोटिस करो, ठीक है, ध्यान से। ठीक है सर, चलो देखो देखो। अच्छा मैं यहां पे बनाता हूं आपके लिए। मान लो मेरा इनकम इस लेवल पे था, तो इस लेवल पे जब इनकम था मेरा डिमांड ये था। लेकिन जब मान लो मेरा इनकम बढ़ा, मतलब अब मान लो इनकम ये हो गया, तो मेरा डिमांड क्या हो गया? ये वहां हो गया, बढ़ गया। मतलब इनकम बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड भी क्या हुआ? बढ़ा। तो अब अगर हम दोनों को प्लॉट करेंगे तो आई एम गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन, आई एम गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन विच इज अपवर्ड स्लोपिंग। तो भैया ये डिमांड है हमारा, ये क्या है बेटा? डिमांड है। तो बात को समझो, जैसे एसी हो गया, कार हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, है कि नहीं? आपके पास अभी मान लो स्कॉर्पियो है, अब आपके पास बहुत सारे पैसा आ गया, तो आप एक और कार ऐड करोगे, उसके बाद एक और कार ऐड करोगे। भैया बात को समझो, ये उस टाइप के गुड्स है जिनका क्वांटिटी डिमांड बढ़ता है इफ इनकम इंक्रीजेस। तो एक बात बताओ, तो इसमें इनकम का इलास्टिसिटी क्या हुआ? क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसीलिए इसका इनकम का इलास्टिसिटी क्या होता है? पॉजिटिव। क्या होता है बोलो? पॉजिटिव। तो एमसीक्यू में पूछता है कि नॉर्मल गुड्स में इनकम इलास्टिसिटी क्या होता है? क्योंकि नॉर्मल गुड्स बढ़ता है अगर इनकम बढ़ता है, नॉर्मल गुड्स बढ़ता है अगर इनकम बढ़ता है, तो इसीलिए इनकम इलास्टिसिटी फॉर नॉर्मल गुड्स इज पॉजिटिव। इनकम इलास्टिसिटी फॉर नॉर्म, याद करो, रटवा नहीं रहे, समझा दिए पहले। इनकम इलास्टिसिटी फॉर नॉर्मल गुड्स इज पॉजिटिव, इनकम इलास्टिसिटी फॉर नॉर्मल गुड्स इज पॉजिटिव, ठीक है। अब इसी का उल्टा समझो, इंफीरियर गुड्स, ये वो गुड्स है, ये वो गुड्स है जिनका क्वांटिटी डिमांड बढ़ता है। अरे भैया इसमें ही बढ़ता है, हाँ बढ़ता है, लेकिन इनकम के घटने से। फील कर भैया क्या बोला? इंफीरियर गुड्स, देख क्वांटिटी डिमांड इसमें भी बढ़ेगा, नॉर्मल गुड्स में भी क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा और इंफीरियर गुड्स में भी क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा, लेकिन इनकम के घटने से। अगर इनकम घटेगा ना, इनकम घटेगा तो लोग इस टाइप के गुड्स में शिफ्ट होते हैं, जैसे बाजरा, जैसे क्या हो गया बोल बेटा? बाजरा, जवार एंड बाजरा, सुने ही होंगे आप लोग ये सब। अच्छा एक बात बता, चावल 150 रुपया किलो वाला भी है, चावल 100 रुपए किलो वाला भी है, चावल 80 रुपए किलो वाला भी है, चावल 60 रुपीज किलो वाला भी है। तो जैसे इनकम घट रहा है तो लोग इंफीरियर गुड्स के तरफ मूव हो रहे हैं, फील कर, इंफीरियर गुड्स के तरफ मूव हो रहे हैं। तो इंफीरियर गुड्स का डिमांड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, लेकिन इनकम क्या हो रहा है? घट रहा है। इसमें क्या था? इनकम बढ़ रहा है तो इस गुड्स का डिमांड भी बढ़ रहा है, तो ये क्या था? हमारा नॉर्मल गुड्स। लेकिन इनकम घट रहा है, इनकम घट रहा है और इनका डिमांड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो बेटा सुनो, अब दिक्कत क्या है?
थोड़ा दिक्कत, थोड़ा ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। प्राइमा फेसी तो ये होता है, लेकिन अभी मैं जो आपको सिखाने वाला हूं ना बेटा, अभी जो मैं आपको सिखाने वाला हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देख क्या लिखा है संदीप भैया, पीडीएफ पे फोकस करो बेटा। इनिशियली, ये वर्ड पे ध्यान देना है, विथ इंक्रीज इन इनकम डिमांड फॉर गुड इंक्रीजेस, बट व्हेन इनकम फर्दर इंक्रीजेस देन क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस। अब देखो इसमें ना बहुत सारे बच्चे ना बाउंसर खा जाते हैं। देखो राजा, बात सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं हम, ध्यान से सुनो। इसका ना डायग्राम बनाएंगे, हर एक चीज का डायग्राम बना के सीख। हाँ तो देख रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, मैंने तुमको लिटरली तो समझा दिया इंफीरियर गुड्स होता है क्या, नटशेल में तेरे को बता दिया कि इनकम के घटने से इनका डिमांड बढ़ता है, लेकिन इनकम के घटने से इनका डिमांड बढ़ रहा है, लेकिन इसके पीछे ना कैच है क्या, देख समझ बात को, समझ बात को। आईसीएआई 3 बार, मुन्ना आईसीएआई 3 बार इसके ऊपर क्वेश्चन डिराइव किया है, और सजेस्टेड आंसर्स में भी आईसीआई का कमेंट आप यहां पे देख पाओगे। इसीलिए देखो मैंने डिफरेंट कलर यूज किया है कि कौन कहां से एमसीक्यू यूज आया है। एक बार देखो, नोटिस करो, देखो भैया का बात बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। तो देख तेरे को एक चीज दिखाते हैं, ये मान ले मेरा एक्सेस है, ओके भैया वेरी गुड, कोई दिक्कत बात नहीं है। ये है इनकम, मतलब मान ले मेरा इनकम का लेवल यहां पे है, ठीक है भैया। इस इनकम पे मैं हाइपोथेटिकली ले रहा हूं, इस इनकम पे मेरा डिमांड यहां पे था, ठीक है भैया वेरी गुड। इस इनकम पे मेरा डिमांड यहां पे था, लो मैं क्यूडी लिख रहा हूं, राइट। अब मेरा मान लो इनकम थोड़ा और बढ़ा, इनकम थोड़ा और बढ़ा, इनकम थोड़ा और बढ़ा, इनकम थोड़ा और बढ़ा, मैंने डिमांड भी ज्यादा किया। अब तुम मुझसे पूछोगे भैया अभी तो आपने बोला इनकम बढ़ने से डिमांड घटता है, भाई घटता है, लेकिन बात सुनो, बात समझो, दिल से सुनना। देख लोग जो है ना स्विच उतना जल्दी नहीं करते, क्योंकि लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस कभी कभी उसमें से जुड़ा होता है। बात को समझ, इनकम इस लेवल पे था, मेरा इंफीरियर गुड्स का क्वांटिटी डिमांड यहां था, ठीक है। मेरा इनकम बढ़ा, मेरा इनकम क्या हुआ, बढ़ा, ओके वेरी गुड। इनकम बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांड भी थोड़ा बढ़ा। अब देख और इनकम बढ़ गया, माय गॉड, अब Y3 पे आ गया। तो तुम मेरे को एक बात बता, ध्यान से सुनना मुन्ना, ऐसे तो दिख रहा है कि ये यहां था तो यहां पे गया, यहां था तो यहां पे गया, अब Y3 में है, Y3 में है, तब तो भाई यहां पे ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, नहीं, ये क्या किया, फोकस करना, इनकम और बढ़ा तो लोगों को लगा नहीं हम ये गुड्स और यूज नहीं कर सकते, ये मेरा क्यू है, ये QD1 था, ये QD2 है, मान ले ये QD3 है। अब लोगों को लगा नहीं हम और नहीं जाएंगे, तो देख क्या हुआ, डिमांड पहले ऐसे तो बढ़ा, लेकिन अब डिमांड पीछे मूव कर गया। अच्छा, बात को एकदम ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं। Y पे जब मेरा इनकम ये था, मेरा क्वांटिटी डिमांड ये था QD1, जब इनकम थोड़ा बढ़ा क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ा QD2, तो अगर Y3 हुआ तब तो इनकम यहां जाना चाहिए था और बढ़ना चाहिए था, ये स्ट्रेट लाइन हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। जब इनकम और बढ़ा, इसी पॉइंट से लोग उस गुड्स को छोड़ना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि वो इंफीरियर गुड्स है। वही मैं आपको बता रहा था, इनकम बढ़ने से इनका क्वांटिटी डिमांड घटता है, तो मैं इस पॉइंट का बात कर रहा था, मैं इस पॉइंट का बात कर रहा था, इनकम बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड घटता है, मैं इस पॉइंट का बात कर रहा था। तो आप फिर से अगर आप बोलोगे भैया एक बार फिर से बना दो ना, मैं अच्छा लो ना बेटा, तुम मांग जान मांग मेरा, मैं वो भी दे दूंगा, लेकिन बात को समझ। इनकम जब यहां था Y1 तो मेरा क्वांटिटी डिमांड यहां था QD1, मेरा इनकम थोड़ा और बढ़ा, Y2 पे आया, तो भैया QD और बढ़ा, इनकम बढ़ा, डिमांड भी बढ़ा, क्योंकि लोग जल्दी स्विच नहीं करते, लेकिन ये Y2 है, लेकिन इनकम Y3 हो गया, तो ऐसे होना तो चाहिए था कि Y3 हो गया तो ये और बढ़ना चाहिए था, ये यहां जाना चाहिए था और यहां से एक स्ट्रेट लाइन हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ।
ऐसा नहीं हुआ। जब इनकम बढ़ा तो देखा गया लोग इस टाइप के गुड्स को छोड़ने लग गए। माय गॉड, जब इनकम बढ़ा तो देखा गया लोग इस टाइप गुड्स को छोड़ने लग गए। मतलब ये आ गया QD3। मतलब ये जा तो ऐसे रहा था, ये इनिशियली इस तरीके से मूव हुआ, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टर्म टाइम में ये बैकवर्ड बेंडिंग कर गया। ये क्या कर गया? बैकवर्ड बेंडिंग। मतलब इनकम तो बढ़ा लेकिन क्वांटिटी डिमांड क्या हुआ? क्वांटिटी डिमांड घटा। क्यों? इनकम बढ़ा लेकिन क्वांटिटी डिमांड घटा, क्योंकि ये इंफीरियर गुड्स है। क्योंकि ये क्या है? जल्दी बोलो। ये इंफीरियर गुड्स है। ये इंफीरियर गुड्स है। ये जो गुड्स है, ये वाला गुड्स इंफीरियर गुड्स है। तो समझिए बात को, हम क्या समझा रहे हैं आपको। समझिए, इनकम के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड अगर घटे, इनकम के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड अगर घटे तो इनकम इलास्टिसिटी इस टाइप के गुड्स का नेगेटिव है। इनकम इलास्टिसिटी इस टाइप के गुड्स का नेगेटिव है। तो ध्यान से समझिएगा, इनकम के बढ़ने से अगर क्वांटिटी डिमांड घटे तो इनकम इलास्टिसिटी इस टाइप के गुड्स का नेगेटिव है। और इनकम के बढ़ने से अगर क्वांटिटी डिमांड भी बढ़े तो इनकम इलास्टिसिटी इस टाइप के गुड्स का पॉजिटिव है। क्या है? जल्दी बोलो। पॉजिटिव है। तो भैया ये था हमारा नॉर्मल गुड्स और ये था हमारा इंफीरियर गुड्स। तो भाई आप एक चीज को नोटिस करो, समझो, कॉन्सेप्ट को समझो, बिकॉज वी एट एमसीसी क्लासेस बिलीव दैट अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुम बिंदास आगे बढ़ सकते हैं। कोई दिक्कत वाला बात नहीं। यहां से राजा यहां से 3 MCQ आए थे। मैं बताऊं कितने सारे MCQ? 3 MCQ। पहला, इनकम इलास्टिसिटी फॉर नॉर्मल गुड्स इज, ऑप्शन नहीं दूंगा, खुद बताओ। इनकम इलास्टिसिटी फॉर नॉर्मल गुड्स इज पॉजिटिव, इनकम इलास्टिसिटी फॉर इंफीरियर गुड्स इज नेगेटिव। वेरी गुड, समझ में आया? तो भैया एक बात बताओ, अच्छा, व्हाट इज डिस्पोजेबल इनकम? इनकम विच इज लेफ्ट आफ्टर गिविंग टैक्सेस। इनकम विच इज लेफ्ट आफ्टर गिविंग टैक्सेस। तो ध्यान से समझना है सर, ठीक है? तो भाई अगर आपको इसका फोटो लेना है या कुछ लेना है तो एक बार ले लीजिए, मैं हट रहा हूं। ठीक है सर? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? हाँ भैया, एकदम सब समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। और अगर तुमको दिक्कत हो भी संदीप भैया आपके लिए 24/7, भाई देख, हम बोल नहीं रहा है, हम आपको आश्वासन दे रहे हैं, एकदम अवेलेबल है हम, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है? हम है, आ जाओ। ठीक है? तुमको तो ज्यादा ज्यादा क्या चाहिए भाई? तुमको तो सपोर्ट ही चाहिए। तुमको कोई ऐसा चाहिए जो तुमको सुने, और हम है ना तुमको सुनने के लिए। तुम काहे टेंशन लेता है? अच्छा भैया, क्या आप हमें सुनेंगे? अरे हाँ रे राजा, तेरे को हम सुनेंगे, काहे टेंशन लेता है तुम? ठीक है भैया, थैंक यू भैया। अरे थैंक यू भैया, और थैंक यू, कैसी कैसी बातें करते हैं आप, है भैया को कोई थैंक यू बोलता है? इधर आओ। चौथा डिटर्मिनेंट्स, क्या बोल? फोर्थ डिटर्मिनेंट्स जिस पे डिमांड डिपेंड करता है। द फोर्थ डिटर्मिनेंट जिस पे डिमांड डिपेंड करता है, वो फोर्थ डिटर्मिनेंट क्या है? टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई कमोडिटी, अच्छा पहले मैं इंग्लिश में बोलता हूं, फिर मैं तेरे को ना हिंदी में समझाऊंगा, और फिर तू मुझे बताना समझ में आया कि नहीं। अच्छा एक बात बता। हाँ भैया पूछिए। मान लो, अच्छा पहले इंग्लिश में सुनो। इफ अ कंज्यूमर have a particular taste and preference for any particular product, he will consume the same amount of commodity irrespective of increase in prices. ठीक है? फील नहीं आया? समझ? फील नहीं आया? अगर तुम एक अल्कोहल वाला आदमी से पूछेगा कि भाई गवर्नमेंट तो अल्कोहल सिगरेट्स पे इतना ज्यादा टैक्स लगाता है, इतना महंगाई बढ़ गया है, अब छोड़ क्यों नहीं देते ये सब? तो वो बोलेगा अरे इसको कैसे छोड़ दे, ठीक है, ये तो मेरा टेस्ट एंड प्रेफरेंस में आता है, मतलब ये जरूरी है इसको जिंदा रहने के लिए। तुमने सुना था ना, तू जरूरी है मुझको जिंदा रहने के लिए। अरे वही है,
प्राइस बढ़ भी जाएगा ना तो भी ये लोग उतना ही अमाउंट ऑफ, या तो उतना ही कंज्यूम करेंगे या उससे ज्यादा करेंगे। लेकिन यही कोई नेसेसिटी गुड्स का तुम प्राइस बढ़ा दो, अगर भाड़ा 5 रुपया बढ़ जाए लोग रास्ते पे उतर आते हैं क्यों? और लेकिन अगर ये सब गुड्स का प्राइस बढ़ा दो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लोग उतना ज्यादा ही कंज्यूम करेंगे। सर ये साइकोलॉजिकल मैटर है। इस टाइप के गुड्स को बोलते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अगर मान लो मुझे आईफोन पसंद है तो जितना भी प्राइस बढ़े, चाहे जितना भी कैमरा का कनेक्शन को चेंज कर, ऐसे का ऐसे कर दे, ऐसे का ऐसे कर दे, लोग आईफोन खरीदेंगे क्योंकि लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है। तो भैया डिमांड तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे भी डिपेंड करता है। मैंने क्या बोला था? डिटर्मिनेंट्स मतलब फैक्टर्स। हाँ, वेरी गुड। डिटर्मिनेंट्स मतलब फैक्टर। एक बार बोल दो राधे राधे। डिटर्मिनेंट्स मतलब फैक्टर्स, फैक्टर्स मतलब जिस पे डिमांड डिपेंड करता है। तो भैया टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी तो एक टाइप का क्या है? डिटर्मिनेंट है, जिस पे डिमांड डिपेंड करता है, जिस पे डिमांड डिपेंड करता है। ठीक है भैया? तो एक बात समझो, क्या लिखा है? इट चेंजेस विद द टाइम एंड डिमांड फॉर मॉडर्न गुड्स इंक्रीजेस एंड ओल्ड फैशन गुड्स डिमांड डिक्रीजेस। भैया क्या है बताओ? पहले नहीं, पहले जो मैंने बोला समझा। अब मेरे को एक बात समझो। हाँ भैया बताओ। मान लो कि भैया मॉडर्न गुड्स है, तो मॉडर्न गुड्स है, मान लो ये जो तुम आजकल का जो जेनजी लोग तुम लोग पहनते हैं ना, कभी कभी कहीं फटा हुआ कहीं कुछ, ये मॉडर्न ट्रेंड है। जारा एक कंपनी है, अबे लड़की का नाम नहीं बोल रहे, जारा। ये कभी कभी देखना फटा फटा जीन्स बेचता है, ये ट्रेंडी है, ये आज के यूथ के टेस्ट एंड प्रेफरेंस में है। तो अगर ट्रेंडी है और यूथ के प्रेफरेंस में है तो इसका प्राइस क्या होगा? बढ़ेगा। समझ बात को? जारा इज अ कंपनी। बात समझ, अगर ट्रेंडी नेचर का है, ट्रेंडी नेचर का है मतलब जेनजी को पसंद आता है, पसंद आता है, तो क्या होगा? तो वो जेनजी का टेस्ट एंड प्रेफरेंस में जितना भी प्राइजेस बढ़ा दो, जितना भी प्राइजेस बढ़ा दो, क्वांटिटी डिमांड हमेशा बढ़ता रहेगा। अभी मैंने तेरे को एग्जांपल दिया अल्कोहल वाला। अल्कोहल में सबसे ज्यादा टैक्स है, सिगरेट में सबसे ज्यादा टैक्स है, लेकिन फिर भी लोग कंज्यूम करते हैं। यही नेसेसिटी गुड्स का प्राइस बढ़ा दो, रास्ता में पत्थर लेके उतर जाएंगे। बात को समझ, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अगर हम को किसी चीज का नशा है, मैं कंज्यूम करूंगा। अगर वो मॉडर्न है, अगर वो ट्रेंडी है, मैं कंज्यूम करूंगा। लेकिन अगर वो ओल्ड फैशन है, मतलब वो मेरे टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे नहीं आते हैं। ठीक है? अभी तो पता नहीं क्या दिलजीत एंड ऑल सब चल रहा है, हम रफीदा, हम किशोर कुमार वाले जमाने के हैं सर। और हमको तो अभी क्या ये ट्रेंड में है? नहीं है। तो क्या इनका टेस्ट एंड प्रेफरेंस है? नहीं है। तो इन सब सॉन्ग्स का डिमांड क्या होता है? घटता है। लेकिन अभी जो दिलजीत है, कोल्ड प्ले है, इन सब का क्या है? ट्रेंडी है, ट्रेंडी नेचर में। तो इनका टिकट का डिमांड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, क्योंकि ये टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में है। तो भाई यही बात है, तुमको भी, तुम में से ही बहुत लोग होगा जिन्हें सोनू निगम ज्यादा पसंद होगा, है कि नहीं? अगर पसंद है कमेंट में बताइए मुझे, पसंद है या नहीं पसंद है। ठीक है? तो फटाफट से बताओ, क्या ये चीज आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है? ले सकते हो फटाफट से, या आपको लिखना है आप लिख सकते हो। ठीक है? तो भैया, तो ये था, ये है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तो एक बार मैं इसे इरेज करता हूं, लेकिन राजा समझ जा, हम लोगों को एक एक चीज को समझना है, हम लोगों को एक एक चीज को जानना है, सो दैट हमें पता चले कि क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। देख मैं फिर से बोल रहा हूं, आपने अभी तक इकोनॉमिक्स को रटा है बॉस। ठीक है? आपने अभी तक इकोनॉमिक्स को रटा है, आपने इकोनॉमिक्स को समझा नहीं है। आप हमेशा इकोनॉमिक्स से बहुत लोग डरे हो, पर मैं आपको बता रहा हूं, और ये ऐसा नहीं कि ये आपको कोई नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, आप बिलीव करिए मेरा। अगर आप प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स के साथ एग्जाम को फेस करते हो, प्रॉपर सिलेबस कंप्लीशन के साथ एग्जाम को फेस करते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है जो तुम एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं कर सकता।
आपका प्रैक्टिस, आरटीपी, एमटीपी, इंस्टीट्यूट का मटेरियल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, इंस्टीट्यूट का मटेरियल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इंस्टीट्यूट का मटेरियल पे तुम्हारा कवरेज है, इंस्टीट्यूट का मटेरियल पे कवरेज है, और हम लोग सारा कुछ एट वी एट एमसीसी क्लासेस, हम लोग कोई स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ेंगे, हम लोग सब कुछ कवर करवाएंगे। तो सर आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है कि आप जो भी पढ़ाया जा रहा है उसे रिवाइज करें, उसे समझे और फिर अपना टेक ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर आई थिंक आज का हमारा टॉपिक टेस्ट एंड प्रेफरेंस तक ही रहता है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे विथ क्या इफेक्ट बोल, डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। आप देख सकते हो डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, बैंड वैगन इफेक्ट, स्नॉब इफेक्ट, बहुत कुछ पढ़ना है, वेवलेन इफेक्ट, एकदम इफेक्ट रहेगा तुम्हारा इकोनॉमिक्स का। तो इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा। आप अपना बहुत ख्याल रखिए, ठीक है? समझ में आया? चलिए बाय बाय, राधे राधे।